Hello बच्चों, let's see the question. The question says if reading of voltmeter V as shown in the figure at resonance is 200 volt, then the quality factor of the circuit is। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। रेजोनेंस पे ये वोल्टेज कितना दे रहा है बच्चों? 200 वोल्ट और सोर्स वोल्टेज है बच्चों 50 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो बेसिक चीज आपको क्वालिटी फैक्टर क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट है बच्चों, की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों आपका क्वालिटी फैक्टर। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। ये इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर है बच्चों, इसको आप इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इंडक्टर की जगह क्या जाता है बच्चों? कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन, यहाँ पे भी आएगा बच्चों अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो अप्लाइड वोल्टेज देते हैं बच्चों वो अक्रॉस आर लेते हैं। हम यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं अक्रॉस आर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों क्यू का? वी एल बाय वी आर, और एक और फॉर्मूला आ गया वी सी बाय वी आर। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस का वर्ड यूज किया गया है, तो आपको रेजोनेंस पे क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो रेजोनेंस पे क्या होता है? तो resonance at resonance the capacitive reactance is equal to inductive reactance। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से और कैपेसिटिव को एक्सी से। तो एक्सी किसके को आ गया बच्चों अपने पास? एक्सएल आ गया। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सजी से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सएल से। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो ये आ गया एक्स एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा सर्किट होता है, इट बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है बच्चों अपना। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको, रेजोनेंस में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड द सोर्स वोल्टेज क्या होंगे बच्चों, और क्वालिटी फैक्टर के बीच में यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा। क्यू का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी? वीसी बाय वीसी बाय वी आर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता बताया मैंने आपको कि जब वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस 200 वोल्ट है, कितना देगा बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है? 200 वोल्ट है। और रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। रेजोनेंस पे वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। वीसी किसके इक्वल हो जाएगा? वीएल के इक्वल हो जाएगा। तो चाहे आप वीएल के क्रॉस फाइंड करें या वीसी के क्रॉस फाइंड करें, बात एक ही आएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, वीसी हमारे पास 200 है। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 200 है और क्यू हमें फाइंड करना था, और वी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सॉरी, हाँ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है बच्चों? 50, या फिर सोर्स वोल्टेज ही बोल सकते हैं इसको आप। तो क्यू आ गया बच्चों अपने पास, क्यू इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 4। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया बच्चों अपने पास? सो अवर फाइनल क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया बच्चों अपने पास? 4 आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 है, इट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज अ करेक्ट वन, ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। सो अवर फाइनल आंसर इज सेकंड। सो अवर फाइनल आंसर इज सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।